कहानी की शुरुआत में हमें एक 17 साल के लड़के एलन को दिखाया जाता है। इस वक्त एलन अपने रूम में लेटा हुआ था, लेकिन उसे उसकी मॉम डैड की धूम धड़ाका वाली आवाजें सोने नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके बगल वाले कमरे में ही उसके मॉम डैड इंटीमेट हो रहे थे। और एलन जानना चाहता था कि उनका ये कार्यक्रम आखिर कितनी देर और चलेगा। अब कहानी में सीन चेंज होता है, जहां पर सुबह के टाइम हमें दिखाया जाता है कि एलन के डैड एलन को डांट कर बिस्तर से उठाते हैं और उसे उठकर वर्कआउट करने के लिए कहते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि एलन के डैड एक मिलिट्री मैन होते हैं, इसलिए वो एलन के साथ हमेशा सख्ती से पेश आते हैं, क्योंकि एलन बहुत ही सीधा सा मासूम सा लड़का था और इन बाप बेटों में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर बहस चलती ही रहती है और इसी वजह से इन दोनों के बीच कभी आपस में नहीं बनती थी। लेकिन एक कारण इसका और था। एलन जब बहुत छोटा था तभी उसकी सगी मॉम की डेथ हो गई थी और एलन की स्टेप मॉम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। यहाँ तक कि एलन की स्टेप मॉम जूली इन बाप बेटों की बातचीत बहस में नहीं बोलती थी, क्योंकि वो एलन की सौतेली मॉम थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्क को कहीं जाना होता है, जिसके बाद वो एलन को बुलाकर बोलता है कि अपनी मॉम से बहुत अच्छे से पेश आओगे, और ये बात उसका डैड उसे धमकाते हुए कहता है। यहाँ पर वो जाने से पहले जूली से भी मिलता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे आने से पहले मेरे बेटे को तुम एकदम मैच्योर लड़का बना दो। मार्क की बात सुनकर एलन गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। इधर हम देखते हैं जूली भी कुछ सामान लेने के लिए मार्केट की तरफ निकल जाती है, लेकिन किसी कारणवश उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। जूली काफी लंबे समय तक प्रयास करती है, लेकिन वो कार को स्टार्ट करने में असफल रह जाती है, जिसके बाद अब उसे एलन की जरूरत पड़ जाती है और उसकी मदद मांगने के लिए उसके रूम तक जाती है। लेकिन जैसे ही वो एलन के रूम में झांकती है, वो देखती है कि एलन अपने ही हाथों से खुद को खुश कर रहा था। लेकिन ऐसा नजारा देखने के बाद बाहर खड़ी जूली खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन इसी दौरान एलन भी जूली को देख लेता है और फटाफट अपने कपड़े पहन लेता है और फौरन आकर जूली से पूछता है कि क्या उसे कोई काम था जो यहाँ पर वो आई थी। तब जूली बताती है कि हाँ, उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, जिसके बाद एलन कार को ठीक करने के लिए चला जाता है। अब जब एलन कार को ठीक कर रहा होता है तो जूली दूर खड़ी एलन को निहार रही थी, मानो उसे एलन से कुछ चाहिए हो। जूली एलन के पास जाकर बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मार्क का बिहेवियर पसंद नहीं है और इस मामले में मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाती हूँ। लेकिन एलन भी जूली की बातों पर ध्यान न देकर वो अपना काम ही किए जा रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूली मार्क को फोन करके बताती है कि उसकी कार खराब हो चुकी है। जूली मार्क को यह भी बताती है कि एलन ने कोशिश की, लेकिन वो कार को ठीक नहीं कर पाया, जिसके बाद मार्क एलन को फोन पर ही चिल्लाने लगता है और फिर एलन कार को फिर से ठीक करने के लिए चला जाता है। जूली भी फिर से जाकर एलन के पास खड़ी हो जाती है। तब एलन बोलता है कि वो इस कार को फाइनली ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन जूली एलन को मोटिवेट करती है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकते, बस तुम खुद पर विश्वास और अपने काम पर पूरा भरोसा रखो। जूली की ऐसी मीठी बातें सुनने के बाद पहली बार एलन को जूली इतनी पसंद आती है। अब यहाँ से जब जूली जाने लगती है, इसी दौरान उसके पैरों में मोच आ जाती है, तो एलन दौड़कर उसके पैरों को सहलने लगता है और अच्छी मसाज देता है। यहाँ पर एलन का इस तरह से छूना जूली को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आखिरकार ऐसा होने से जूली के तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि एलन ने पहली बार किसी औरत के पैर को छुआ था। और यहाँ पर अब दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों मूड में आकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन तभी एलन रुक जाता और वहां से फौरन भाग जाता है और इस तरह से जूली प्यासी ही रह जाती है। अगले सीन में देखते हैं रात का वक्त होता है और एलन टीवी देख रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर जूली भी आ जाती है, जो कि एक सेक्सी नाइटी ड्रेस पहनकर आती है उसे रिझाने के लिए। अब यहाँ पर वो एलन को सेड्यूस करने के लिए अपनी दोनों टांगे उठाकर एलन के ऊपर रख देती है। अब यहाँ पर जूली के पैरों में तो चोट आई थी, जिसके चलते एलन को समझ में आता है कि उसे उसके पैरों का मसाज करना चाहिए। अब एलन जब उसके पैरों का मसाज कर रहा होता है, तब जूली उसके हाथों को पकड़कर धीरे धीरे अपनी जांघों तक लेकर चली जाती है और उसकी उंगलियों को अपने बुलबुल के अंदर डाल देती है। और फिर देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के सारे रिश्ते नाते भूल कर एक दूसरे से शुरू हो जाते हैं। लेकिन एलन के लिए ये पहली बार था, तो इसलिए बेचारे का शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अब इस बात पर जूली डिसाइड करती है कि वो एलन की टाइमिंग बढ़ाएगी और उसे हर एक पोजीशन सिखाएगी। अब इस समय के बाद से दोनों पता नहीं कितनी बार इंटीमेट होते हैं, यहाँ तक कि घर का कोई कोना नहीं छोड़ता। अब एक दिन ये दोनों कार में भी इंटीमेट हो रहे थे, तभी जूली एलन को रोकते हुए बोलती है कि हम दोनों ये जो कुछ कर रहे हैं ये सही है या फिर गलत। तब एलन बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। जिसके बाद फिर से दोनों बहुत सारे मजे करते हैं और काफी वक्त गुजर जाता है। यहाँ तक एलन अब काफी खुश रहने लगता था। उसकी टाइमिंग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब उसे जूली की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन सुबह हम देखते हैं जब एलन घर पे वापस लौटता है तो वो जूली के लिए बहुत सारे गुलदस्ते लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो जूली के रूम तक पहुंचता है उसके सारे ख्वाब उसके सामने टूट जाते हैं और वो अपने सामने बैठा नजारा देखकर बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके रूम के अंदर अब मार्क वापस आ चुका था और इस वक्त वो जूली की गुलाबी के साथ खेल रहा था।
ये सब देखकर एलन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब उसे भी जूली की लेने की आदत हो गई थी। अब थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि एलन मौका पाकर जूली को किचन में ही जाकर छूने लगता है। अब यहाँ पर जूली उस पर बिगड़ जाती है और बोलती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ आज तक उसे तुम भूल जाओ। लेकिन एलन इस वक्त जूली के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन जब जूली मना कर देती है तो एलन जबरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते जूली एलन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। इस आवाज को सुनकर मार्क भी वहां पर आ जाता है। यहाँ पर जूली फौरन झूठ बोलती है कि एलन नीचे गिर गया। रात का वक्त होता हम देखते हैं एलन अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं कौन सा भूत सवार होता है। वो फौरन मार्क की गन उठाकर मार्क को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे सारी वो बातें बताना शुरू करता है जो उसके ना रहने पर जूली और उसके बीच हुआ। यहाँ पर वो डायरेक्टली अपने डैड से बोलता है कि जूली तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर जूली डायरेक्ट बोलती है कि वो तो सिर्फ मार्क से प्यार करती है और उसके प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद उसे लगता है कि जूली ने भी बस उसका इस्तेमाल ही किया। अब वो खुद को ही गन पॉइंट पर ले लेता है, जिसे देखने के बाद मार्क जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि आखिरकार तुम वो बन ही गए जो मैं तुम्हें बनाना चाहता था। आज तो तुमने गन उठाई है, कल इसे तुम चला भी लोगे। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो काम जूली ने कुछ ही वक्त में कर दिया। असल में मैंने ही जूली से कहा था कि तुम कुछ भी करके मेरे बेटे को एक सख्त लौंडा बना दो, और मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि जूली ने इसे कैसे किया। बस मैं जो चाहता था वो आज मेरे सामने है। अब ये सुनकर एलन को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसे नहीं पता था कि उसका डैड उसे इतना प्यार करता है कि वो उसे मैच्योर बनाने के लिए अपनी बीवी तक दे सकता है। और अब एक मैच्योर आदमी की तरह वो बैठकर डिनर करता है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।